Hello बच्चों, let's read up a question. In mammals, the blood from the right ventricle goes to. राइट वेंट्रिकल से ब्लड मैमल्स में कहाँ जाता है ये हमें बताना है। आपके ऑप्शन है सिस्टमैटिक अरोटा, प्रीकैविल्स, ट्रुनकस आर्ट्रियोसस, पल्मोनरी अरोटा। तो इसका जो की कंसेप्ट है वो है आपका पल्मोनरी अरोटा। पल्मोनरी अरोटा इसका आंसर है। ओके, तो हम देखते हैं कैसे। ये है आपका हार्ट का शेप। ये आपके 4 चैम्बर हार्ट है। राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। ओके, यहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है वेन्स के थ्रू एट्रियम में आता है। उसके बाद यहाँ से वेंट्रिकल में जाता है। वेंट्रिकल से यानी कि राइट वेंट्रिकल से कहाँ जाएगा? पल्मोनरी अरोटा में। पल्मोनरी अरोटा में जाएगा और यहाँ से कहाँ जाता है ब्लड? लंग्स में जाता है। लंग्स से फिर आपका लेफ्ट एट्रियम में आता है। लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में और लेफ्ट वेंट्रिकल से आपका है सिस्टमैटिक अरोटा में जाकर फुल बॉडी पार्ट्स में या बॉडी ऑर्गन्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, पंप हो जाता है। तो अब हम अपने ऑप्शंस देख लेते हैं। फर्स्ट है आपका सिस्टमैटिक अरोटा। तो इसमें क्या बोला है आपका? राइट वेंट्रिकल से। तो राइट वेंट्रिकल आपका क्या है? ये वाला। तो लेफ्ट वेंट्रिकल से सिस्टमिक अरोटा में जा रहा है, तो आपका ये ऑप्शन क्या हो जाता है? गलत हो जाता है। नाउ कम ऑन द सेकेंड कंडीशन, सेकेंड ऑप्शन, प्री केविल्स। प्री केविल्स क्या होता है? इसको बोलते हैं सुपीरियर वेना कावा। ये क्या होता है? ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है अपर पार्ट से, जो वेसल जो वेन इकट्ठा करती है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को और राइट एट्रियम में लेके आती है, उसको हम बोलते हैं प्री केविल्स। ठीक है, मींस अपर बॉडी पार्ट से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को इकट्ठा करके ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर किस में जाता है? राइट एट्रियम में जाएगा। वो वाली जो वेसल होती है वो क्या कहलाती है? आपकी प्री केवल्स। ठीक है, नाउ कम ऑन द थर्ड ऑप्शन, सी ऑप्शन। इसको क्या बोलते हैं? ट्रंकस आर्ट्रियोसस। ओके, ट्रंकस आर्टियोसस क्या होता है? ये बर्थ डिफेक्ट कंडीशन है। मतलब बेबीज में जैसे शुरू में बर्थ के टाइम पर ही डिफेक्ट हो जाता है हार्ट में, उसको बोलते हैं। ओके, तो इसमें क्या होता है, आपकी जो ब्लड वेसल्स हैं वो सेपरेट नहीं हो पाती हैं। ओके, ब्लड वेसल्स आर नॉट सेपरेटेड। तो क्या होता है कि उसके बाद क्या होगा? मतलब क्या है इसका कि जिससे कि अरोटा और पल्मोनरी आर्टरी या पल्मोनरी अरोटा ही बोल लो, पल्मोनरी अरोटा के बीच में क्या हो जाता है? सेपरेशन नहीं हो पाता है। तो उनके बीच में क्या हो जाता है? एक कनेक्शन रह जाता है। मीन्स आपका जो ब्लड है वो मिक्सिंग हो जाती है। ठीक है, बीच में कनेक्शन रह जाता है। तो इसीलिए इस कंडीशन को ही हम क्या बोलते हैं? ट्रंकस आर्ट्रियोसस। ओके, ये बर्थ डिफेक्ट कंडीशन होती है जिसमें कि ब्लड वेसल्स सेपरेट नहीं हो पाती हैं और आपके अरोटा और पल्मोनरी अरोटा के बीच में कनेक्शन रह जाता है। ठीक है, नाउ कम ऑन द ऑप्शन डी, पल्मोनरी अरोटा।
तो हमने यही देखा कि राइट वेंट्रिकल से ब्लड कहाँ जा रहा है, पल्मोनरी अरोटा से, और पल्मोनरी अरोटा से लंग्स में। तो नाम से जैसे हमें पता चल रहा है पल्मोनरी, तो पल्मोनरी लंग से रिलेटेड है। तो हमारे क्वेश्चन में पूछा है कि ब्लड राइट वेंट्रिकल से कहाँ आता है मैमल्स में, पल्मोनरी अरोटा। तो आपका जो आंसर है वो क्या है, ऑप्शन डी, पल्मोनरी अरोटा। आई होप आपको ये आंसर समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।